हाय दोस्तों। मैं डॉक्टर सुनील सिंह अपने चैनल पे आज आपको बताने वाला हूँ जो अभी न्यू वायरस के बारे में बात चल रही है, जिसका नाम HMPV वायरस बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी मीडिया न्यूज़ से पता चल रहा है कि HMPV वायरस बहुत ज़्यादा आउटब्रेक कर रहा है चाइना में, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। इसके सच्चाई कोई नहीं जानता क्योंकि चाइना का कुछ पता नहीं चलता। चाइना किस तरह के वायरस बनाते हैं, एक्चुअली ये वायरस चाइना में है भी कि नहीं है। ये HMP वायरस जो होता है ना, क्योंकि HMP वायरस के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी वायरस हो। खैर एनीवे, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं HMP वायरस के बारे में। दोस्तों, HMP वायरस इंडिया में 2001 में भी पाया गया था। HMP वायरस जनरली काउच करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, और यह बच्चों, बूढ़ों और इम्यूनो कम्प्रोमिस्ड पेशेंट्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बच्चों में इसलिए करता है क्योंकि बच्चों में आप जानते हैं वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनरली होता ही है। और ओल्ड एज में इम्यूनो कम्प्रोमिस, जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, जैसे में इम्यूनो कम्प्रोमिस पेशेंट्स ओल्ड एज में जनरली ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनको सांस की तकलीफ ऑलरेडी होती है, उनका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। और वैसे जो यंग लोग, ऐसा नहीं कि यंग लोग में नहीं पाया जाएगा, यंग लोग में पाया जाता है जिसके ज़्यादा इम्यूनिटी कमज़ोर है। जैसे CKD के पेशेंट हो गए जिसकी किडनी ख़राब है, जिसको कुछ स्टेरॉइड की मेडिसिन चल रही है, जिसका पहले से ही सांस में तकलीफ रहने की दिक्कत होती रहती है, जो डायबिटिक पेशेंट है, जिसका इम्यूनिटी किसी न किसी कारणवश हमेशा कमज़ोर रहता है, जिसको लंबी बीमारी कोई है तो उसका इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगा। और उस तरह के लोगों को आप जानते हैं कि ऐसे भी जनरल वायरस भी उसको परेशान करता है, तो HMP वायरस भी उसे परेशान कर सकता है। अब बात आती है कि देखिए, अभी हमारे जो स्वास्थ्य एजेंसी हैं भारत के, वो अब एडवाइजरी जारी तो कर रहे हैं। अभी उनके थ्रू यह बताया गया है कि 3 या 4 केस भारत में पाया गया है। जनरली 3 केस के पुष्टि ज़्यादा हुई है, जो 2 कर्नाटका में और 1 गुजरात में पाया गया है, ऐसा हमारे भारत के स्वास्थ्य एजेंसी बता रहे हैं। और अभी तक कोई ख़ास मेडिसिन को लेकर के कुछ ऐसा एडवाइजरी तो जारी नहीं हुआ है। अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें है कि भाई आप इससे डरे नहीं, ये पुराना वायरस है। और यह वायरस जो है बहुत ज़्यादा बच्चों को, बूढ़ों को और इम्यूनो कम्प्रोमिस्ड पेशेंट्स जो होते हैं, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसे प्रॉब्लम करती है। बस एहतियात यही बरतना है कि जैसे और भी वायरस में आप मास्क पहनते हैं, और भी वायरस में आप सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखते हैं। और ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में वायरस तो ऐसे भी एक दूसरे से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन फैलता ही है, तो उस चीज़ को रोकना है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ में अभी नहीं जाना है। यह 2-3 महीने ठंडों में यह ज़्यादा परेशान करता है, ऐसा नहीं कि यह खाली ठंडों में ही परेशान करता है। यह वायरस बहुत हर सीजन में रहता है, लेकिन ठंडी में इसकी जटिलताएँ बढ़ जाती हैं। तो मेरा यह अपना एडवाइस रहेगा आप लोगों को, डरे नहीं। जो भी हमारे भारत की स्वास्थ्य एजेंसी हैं, जैसे जैसे एडवाइजरी जारी करेंगी उसके हिसाब से आप अपने जीवन को मेंटेन करना, उस हिसाब से दवाई लेनी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो स्वास्थ्य विभाग क्या एडवाइजरी जारी करती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सबसे पहले कि हमें अपनी इम्यूनिटी कैसे मजबूत रखें। बच्चों को अच्छे से बच्चों को मेंटेन करना है, ज़्यादा सर्दियों में इधर उधर या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं घूमने देना है। ऐसे बच्चे जिसको निमोनिया की प्रॉब्लम बार बार होती है, तो अगर कोई ज़्यादा लंबा उसको निमोनिया प्रॉब्लम्स हो रहा है या तकलीफ़ बढ़ रही है, तो ऐसे बच्चों को तुरंत किसी न किसी पेडियाट्रिशियन से ज़रूर से दिखा लें अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो। और अच्छे से मिल्क फीडिंग कराएं। बड़ों लोगों के लिए यही है कि अपना खान पान पे ध्यान दें, इम्यूनिटी मेंटेन रखें। और ऐसे पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है तो वो ज़्यादातर एहतियात बरतें। बाकी जो स्वास्थ्य एजेंसी जैसे जैसे एडवाइजरी जारी करेगी, हमें सबको फॉलो करना है। हमें अपने भारत पे पूरा भरोसा रखनी चाहिए कि वह जिस तरह से कोविड के समय में कोविड की सारी जटिलताओं को देखते हुए भी वह अच्छे से अपने देश को उभार पाया, उसी तरह से यह वायरस के समय में भी भारत की एजेंसी हमें अच्छे से अच्छे, स्वास्थ्य विभाग जो है अच्छा से अच्छा एडवाइजरी जारी करेगी और हमें अच्छे से अच्छे मेंटेन करने में सहायता करेगी। जय हिंद। अभी सब आप लोग डरे नहीं, वॉच करें कि भारत जो कदम उठाता है, हालांकि लॉकडाउन जैसा ऐसा कोई संभावना तो है नहीं अभी तक, लेकिन लेटेस्ट देखा जाए आगे क्या होता है इसमें। और अभी के लिए सिर्फ यही कि थोड़ा एहतियात बरतें, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चालू कर दें, क्योंकि अभी से इम्यूनिटी पे काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बाय बाय। और आप अपना ध्यान रखें। जैसा होगा मैं समय समय पे मुझसे जो भी जानकारी होगी एज ए डॉक्टर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो इस वायरस के बारे में था।
अगर आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।